नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तेज और आप सबका हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि केंद्रीय विद्यालय के कौन-कौन से कक्षाओं में एडमिशन के लिए बच्चों को देने होते हैं टेस्ट। तो आइए देखते हैं कौन-कौन सी क्लास में बच्चों को टेस्ट देने होंगे और कौन-कौन सी क्लास ऐसे हैं जिनमें उनको कोई भी टेस्ट दिलाने की ज़रूरत नहीं है। बात करते हैं क्लास वन की। क्लास वन में बच्चों को कोई भी टेस्ट दिलाने की ज़रूरत नहीं होती है। बच्चों का एडमिशन सीधे ऑनलाइन एप्लीकेशन के माध्यम से होता है। हमको सिर्फ ऑनलाइन पे फॉर्म भरना होता है और ऑनलाइन पे फॉर्म भरने के बाद जो कैटेगरी वाइज सेलेक्शंस होती है वो केंद्रीय विद्यालय संगठन खुद से करता है। अब हम आते हैं क्लास 2 से लेके क्लास 8 तक में। क्लास 2 से क्लास 8 तक में भी कोई टेस्ट नहीं लिया जाता। यहाँ पर आप अपने बच्चों का एडमिशन स्कूल में जाके ऑफलाइन एप्लीकेशन अप्लाई करके कर सकते हैं। यहाँ पर कोई ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई नहीं करना होता। दैट मीन्स क्लास 2 से लेके क्लास 8 तक के बच्चों के लिए कोई भी ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई नहीं करना है। आपको स्कूल में जाना है, जिस स्कूल में आपको एडमिशन चाहिए, और वहाँ जाके आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है और जितनी भी सीट वहाँ पे खाली होंगी क्लास 2 से क्लास 8 में, उसके बेसिस में आपको सीट अलॉट की जाएगी। अब बात करते हैं क्लास 9th की। क्लास 9th में एडमिशन लेने के लिए बच्चों को 3 घंटे का टेस्ट देना होता है और ये 3 घंटे के टेस्ट जनरली 100 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। ये 3 घंटे का टेस्ट कंपलसरी नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में इसको लिया जाता है। 100 मार्क्स के क्वेश्चन में हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस और साइंस के क्वेश्चंस रहेंगे और हर सब्जेक्ट्स के 20-20 क्वेश्चन उसमें रहेंगे। टोटल मिला के 100 मार्क्स का क्वेश्चन होगा और टोटल टाइम होगा टेस्ट का, वो होगा 3 घंटे। इस टेस्ट में बच्चों को कम से कम 33% लाने होंगे। मतलब बच्चे जो नॉर्मल कैटेगरी में आते हैं, ST/SC में नहीं आते या PH कैंडिडेट में नहीं आते, उनको 33% मार्क्स सिक्योर करने होंगे इस टेस्ट में, एडमिशन टेस्ट में। अगर वो 33% मार्क्स सिक्योर नहीं करते हैं तो वो इस टेस्ट से डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे और एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। वही उसी प्रकार अगर आपके बच्चे ST/SC कैंडिडेट्स में आते हैं, ST/SC कैटेगरी में आते हैं या फिर फिजिकली हैंडीकेप कैटेगरी में आते हैं, तो उनको एग्रीगेट पूरे सब्जेक्ट्स मिला के मिनिमम 25% मार्क्स लाने होते हैं। 100 मार्क्स में 25 मार्क्स लाने होते हैं। अगर 25 मार्क्स उनके नहीं आए तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं और 25 मार्क्स से ज़्यादा में उनका सिलेक्शन हो जाता है। वहीं बात करते हैं क्लास 11 के लिए। तो क्लास 11th के लिए भी हमको कोई टेस्ट दिलाने की ज़रूरत नहीं होती। बच्चों को कोई भी तरह के टेस्ट नहीं देने होते। यहाँ पे 11th क्लास में जो सिलेक्शन होता है वो प्योरली होता है ऑन द बेसिस ऑफ क्लास 10th के मार्क्स पे। क्लास 10th में हमने जो सब्जेक्ट्स लिया है उसके मार्क्स में, हम अलग अलग सब्जेक्ट्स में हमने कितने मार्क्स लाए हैं उसके बेसिस में यहाँ पे क्लास 11th में सिलेक्शन होता है। तो यहाँ पे मैं देखूँ, अगर आप साइंस स्ट्रीम में सिलेक्शन चाहते हैं तो मिनिमम आपका जो मार्क्स है वो कम से कम 60% होना चाहिए क्लास 10th में। वहीं अगर आपको कॉमर्स स्ट्रीम में सिलेक्शन लेना है या एडमिशन लेना है तो आपका जो मिनिमम मार्क्स है वो 55% होना चाहिए। वहीं ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम में एडमिशन लेने के लिए आप सिंपली क्लास 10 पास आउट करके आ जाते हैं तो भी आपको ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम में एडमिशन मिल जाता है। यहाँ पे कोई मिनिमम परसेंटेज क्राइटेरिया केंद्रीय विद्यालय संगठन ने सेट नहीं किया है। यहाँ पर एक छोटी पर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं ये भी देना चाहूँगा कि क्लास 2 से क्लास 8 तक के बच्चों के लिए कोई टेस्ट तो नहीं होता, लेकिन अगर बच्चों जो एडमिशन के लिए जो अप्लाई किए बच्चे हैं वो नंबर ऑफ सीट से ज़्यादा लोग अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है और जनरली वहाँ पे लॉटरी सिस्टम तैयार किया जाता है। लॉटरी सिस्टम से उन बच्चों का सिलेक्शन होता है। अगर आपको इसके बारे में और अधिक जानकारी चाहिए तो आप केंद्रीय विद्यालय संगठन की वेबसाइट में जा सकते हैं। आपको मैं बताता हूँ कैसे आपको ये जानकारी और मिल सकती है। आपको सबसे पहले केंद्रीय विद्यालय संगठन की वेबसाइट में जाना होगा। आप टाइप कीजिए गूगल सर्च में केंद्रीय विद्यालय और आपको नीचे केंद्रीय विद्यालय संगठन की एक वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी। जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूँ, ये केंद्रीय विद्यालय संगठन की वेबसाइट है। यहाँ पे आप जाइए एकेडमिक्स मेन्यू में और यहाँ पे एडमिशन गाइडलाइंस पे, यहाँ पे आपको दिखेगा 28/2/2019 का एक एडमिशन गाइडलाइन का एक PDF फाइल दिखेगा। आप इस लिंक पे क्लिक करिए तो एक आपको PDF फाइल मिलेगी। इस PDF फाइल में
2019-20 में होने वाले एडमिशन के लिए सारे जो रूल एंड रेगुलेशंस हैं, कितने रिजर्वेशंस हैं, एज लिमिट क्या है, फीस कितना लगेगा, क्या एडमिशन का प्रोसीजर्स है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, ये सारी जानकारी दी हुई है। साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि हमको कौन कौन सी क्लास के लिए टेस्ट देना होगा और कौन कौन सी क्लास के लिए टेस्ट नहीं देना होगा। आप नीचे स्क्रॉल करके चेक कर सकते हैं कि आपको कौन कौन से क्लास के लिए एडमिशन का टेस्ट देना होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है स्पेशल प्रोविजंस में, तो आप नीचे जाके पूरे डॉक्यूमेंट्स को पढ़ सकते हैं। इसमें आपको बहुत सारी काम की चीज़ें मिलेंगी और ये आपके बहुत ही काम आने वाला है। ये देखिए क्लास 1 के लिए जो दिया हुआ है एडमिशन के लिए, नीचे आप और देख सकते हैं अलग अलग क्लासेस के लिए यहाँ पे दी हुई है फीस का। क्लास 2 से लेके क्लास 8 तक के एडमिशन के प्रोसीजर्स यहाँ पे दिए हुए हैं, उसका रूल रेगुलेशंस यहाँ लिखा हुआ है। क्लास 9th में एडमिशन के लिए भी रूल्स दिए हुए हैं, साथ ही साथ क्लास 11th में एडमिशन के लिए भी रूल यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। इस इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस अगर आपके मन में हो या आप और कुछ जानना चाहते हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। साथ ही साथ हमारे इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू।